हेलो डियर स्टूडेंट्स, हमारी आज की क्लास टीचिंग पॉइंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको हमारी आने वाली नोटिफिकेशन मिल सकें। आज का टॉपिक है फिजिक्स सामान्य जी की, जिसमें आपको 25 क्वेश्चन दिए गए हैं। उन क्वेश्चनों को आपको सॉल्व करना है और टिक करके करेक्ट आंसर सर्च करना है। तो आइए फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है। तो फर्स्ट ऑप्शन है वेग, सेकंड ऑप्शन है त्वरण, थर्ड ऑप्शन है द्रव्यमान एंड फोर्थ ऑप्शन है आपका बल। तो इसका करेक्ट आंसर आपको टिक करना है द्रव्यमान। सेकंड क्वेश्चन है आपका, प्लांक के अचर में किसका आयाम होता है। फर्स्ट ऑप्शन है ऊर्जा, सेकंड ऑप्शन है रैखिक गति, थर्ड ऑप्शन है कोणीय गति, फोर्थ ऑप्शन है आपका बल। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका कोणीय गति। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड नंबर का, एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है। उस लड़की के खड़े हो जाने पर दोलनों का आवर्तकाल होगा तो कम हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। थर्ड नंबर का ऑप्शन है लड़की की ऊंचाई पर निर्भर करेगा, फोर्थ ऑप्शन है अपरिवर्तित रहेगा। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका आ, दोलनों का आवर्तकाल कम हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फोर्थ नंबर का, घूर्णन करती एक गोल मेज पर अचानक एक लड़का आकर बैठ जाता है। मेज के कोणीय वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इसके चार ऑप्शन दिए गए हैं। फर्स्ट ऑप्शन है कम हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन है बढ़ जाएगा, थर्ड ऑप्शन है उतना ही रहेगा और फोर्थ ऑप्शन है इसका कुछ नहीं कहा जा सकता। तो इसका करेक्ट आंसर आप नोट कीजिए, कम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ नंबर का, यदि किसी चलती हुई वस्तु के वेग को 2 गुना कर दिया जाए तो उसका गतिज ऊर्जा 4 गुना हो जाती है। इसका करेक्ट आंसर है आपका स नंबर का, गतिज ऊर्जा 4 गुना हो जाती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 6 नंबर का, किसी पिंड के द्रव्यमान तथा भार में अंतर होता है क्योंकि फर्स्ट ऑप्शन है इसका द्रव्यमान परिवर्तनीय होता है जबकि भार स्थिर रहता है। सेकंड ऑप्शन है द्रव्यमान स्थिर रहता है जबकि भार परिवर्तनीय होता है। थर्ड ऑप्शन है दोनों सत्य हैं। फोर्थ ऑप्शन है द नंबर का, दोनों गलत हैं। तो उसका करेक्ट आंसर आपको टिक करना है, द्रव्यमान स्थिर रहता है जबकि भार परिवर्तनीय होता है, ब नंबर का करेक्ट आंसर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर का, किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता जब तक उस पर कोई बाह्य बल सक्रिय ना हो। तो इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको, जिसमें से एक करेक्ट आंसर आपको टिक करना है। तो फर्स्ट ऑप्शन है आपका न्यूटन का गति विषयक प्रथम नियम, सेकंड ऑप्शन है ब न्यूटन का गति विषयक द्वितीय नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑप्शन है आपका न्यूटन की गति विषयक तृतीय नियम और फोर्थ ऑप्शन है आपका गैलीलियो का गति विषयक नियम। तो इसका करेक्ट आंसर आपको नोट करना है, न्यूटन का गति विषयक प्रथम नियम। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 8 नंबर का, किसी असंतुलित बल द्वारा किसी पिंड में उत्पन्न त्वरण होता है। फर्स्ट ऑप्शन है बल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, सेकंड ऑप्शन है बल के अनुत्क्रमानुपाती होता है, थर्ड ऑप्शन है बल के प्रभाव से स्वतंत्र होता है, फोर्थ ऑप्शन है शून्य होता है। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका बल के अनुत्क्रमानुपाती होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 9 नंबर का, न्यूटन के गति के तीसरे नियम के अनुसार क्रिया तथा प्रतिक्रिया के संबंध में बल होना चाहिए। फर्स्ट ऑप्शन है हमेशा एक ही वस्तु पर लगे होने चाहिए, सेकंड ऑप्शन है भिन्न भिन्न वस्तु पर लगे हो सकते हैं, थर्ड ऑप्शन है हमेशा भिन्न भिन्न वस्तुओं पर ही लगे होने चाहिए,
फोर्थ ऑप्शन है द नंबर का परिमाण बराबर जरूरी नहीं है। इसका आपका करेक्ट आंसर आपको टिक करना है, हमेशा भिन्न भिन्न वस्तुओं पर ही लगे होने चाहिए। सा नंबर का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर का। प्रत्येक क्रिया के बराबर व विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है, यह है। फर्स्ट ऑप्शन है आ नंबर का न्यूटन का गति विषयक प्रथम नियम। ब ऑप्शन है न्यूटन का गति विषयक द्वितीय नियम। थर्ड ऑप्शन है न्यूटन का गति विषयक तृतीय नियम। और फोर्थ ऑप्शन है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका सा, न्यूटन का गति विषयक तृतीय नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर का। जल में तैरना न्यूटन की गति के किस नियम के कारण संभव है? तो जल में तैरना न्यूटन की किस नियम के कारण संभव है? इसका फर्स्ट ऑप्शन है प्रथम नियम, सेकंड ऑप्शन है द्वितीय नियम, थर्ड ऑप्शन है तृतीय नियम और फोर्थ ऑप्शन है द नंबर का उपर्युक्त सभी। तो आपको करेक्ट टिक करना है स नंबर का तृतीय नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर का। कोई पिंड तब तक विराम अवस्था में ही बना रहेगा जब तक उस पर कोई बल कार्य नहीं करता है, यह कथन किसका है? तो फर्स्ट ऑप्शन है इसका न्यूटन, सेकंड ऑप्शन है आइंस्टाइन, थर्ड ऑप्शन है आर्किमिडीज, फोर्थ ऑप्शन है गैलीलियो। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका न्यूटन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर का। बल की परिभाषा आती है न्यूटन के किस नियम से आती है? तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है गति के पहले नियम से, गति के दूसरे नियम से, थर्ड ऑप्शन है गति के तीसरे नियम से एंड फोर्थ ऑप्शन है गति गुरुत्वाकर्षण नियम से। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका आ, गति के पहले नियम से। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 14 नंबर का। किसी पिंड के उस गुणधर्म को क्या कहते हैं जिससे वह सीधी रेखा में विराम या एक समान गति की स्थिति में किसी भी परिवर्तन का विरोध करती है, उसे क्या कहते हैं? तो फर्स्ट ऑप्शन है आपका गतिहीनता, सेकंड ऑप्शन है जड़त्व, थर्ड ऑप्शन है कुल भार, फोर्थ ऑप्शन है अक्रियता। करेक्ट आंसर है आपका बा, जड़त्व। नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करते हैं 15 नंबर का। न्यूटन के पहले नियम को भी कहते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है आघूर्ण का नियम, सेकंड ऑप्शन है जड़त्व का नियम, थर्ड ऑप्शन है ऊर्जा का नियम, फोर्थ ऑप्शन है संवेग का नियम। तो इसका करेक्ट आंसर आपको टिक करना है सेकंड ब नंबर का जड़त्व का नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 16 नंबर का। रॉकेट किस सिद्धांत पर काम करता है? तो फर्स्ट ऑप्शन है आपका न्यूटन के तृतीय नियम पर, सेकंड ऑप्शन है न्यूटन का प्रथम नियम पर, थर्ड ऑप्शन है न्यूटन का द्वितीय नियम पर, फोर्थ ऑप्शन है आर्किमिडीज का सिद्धांत पर काम करता है। तो इसका करेक्ट आंसर आपको टिक करना है न्यूटन के तृतीय नियम पर रॉकेट सिद्धांत काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर का। अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वारोही के गिरने की आशंका का कारण है। फर्स्ट ऑप्शन है जड़त्व आघूर्ण, सेकंड ऑप्शन द्रव्यमान का संरक्षण नियम, थर्ड ऑप्शन है विश्राम जड़त्व और फोर्थ ऑप्शन है इसका लास्ट गति का तीसरा नियम। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका सा, विश्राम जड़त्व। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर का। बल गुणनफल है। फर्स्ट ऑप्शन है द्रव्यमान और वेग का, सेकंड ऑप्शन है द्रव्यमान और त्वरण का, थर्ड ऑप्शन है भार और वेग का और फोर्थ ऑप्शन है भार और त्वरण का। तो इसका करेक्ट आंसर आपको टिक करना है बल, द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल होता है ब नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 19 नंबर का। यदि हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं तो जी का मान फर्स्ट ऑप्शन है बढ़ता है, सेकंड ऑप्शन है घटता है, थर्ड ऑप्शन है वही बना रहता है और फोर्थ ऑप्शन है 45 डिग्री अक्षांश तक घटता है। तो इसका करेक्ट आंसर है आ, बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर का। 20 किलोग्राम के
वनज को जमीन के ऊपर 1 मीटर की ऊंचाई पर पकड़े रखने के लिए किया गया कार्य है। फर्स्ट ऑप्शन है 20 जूल, सेकंड ऑप्शन है 200 जूल, थर्ड ऑप्शन है 981 जूल और फोर्थ ऑप्शन है 0 जूल। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका द नंबर का 0 जूल। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 21 नंबर का। व्यक्ति पृथ्वी की सतह की तुलना में चंद्रमा की सतह पर अधिक ऊंचा क्यों उछल सकता है? तो फर्स्ट ऑप्शन है इसका चंद्रमा की सतह खुरदरी होती है। सेकंड ऑप्शन है चंद्रमा का कोई वायुमंडल नहीं होता है। थर्ड ऑप्शन है चंद्रमा में गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण पृथ्वी की तुलना में कम होता है। फोर्थ ऑप्शन है इसका चंद्रमा पृथ्वी से अधिक ठंडा होता है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका सा, चंद्रमा में गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण पृथ्वी की तुलना में कम होता है। इसका टिक कीजिए आप सा नंबर का। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 22 नंबर का। एक व्यक्ति एक दीवार को धक्का देता है पर उसे विस्थापित करने में असफल रहता है तो वह करता है। फर्स्ट ऑप्शन है इसका कोई भी कार्य नहीं। सेकंड ऑप्शन है ऋणात्मक कार्य। थर्ड ऑप्शन है धनात्मक परंतु अधिकतम कार्य नहीं। फोर्थ ऑप्शन है अधिकतम कार्य। तो इसका करेक्ट आंसर आपको टिक करना है कोई भी कार्य नहीं करता, अ नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 23 नंबर का। जल के आयतन में क्या परिवर्तन होगा यदि तापमान 9 डिग्री सेल्सियस से गिराकर 3 डिग्री सेल्सियस कर दिया जाता है? तो उसका फर्स्ट ऑप्शन है आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होगा। सेकंड ऑप्शन है आयतन बढ़ेगा और बाद में घटेगा। थर्ड ऑप्शन है आयतन पहले घटेगा और बाद में बढ़ेगा। और इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है आपका द नंबर का पानी जम जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर आपको टिक करना है सा नंबर का, आयतन पहले घटेगा और फिर बाद में बढ़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर का। सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन क्यों हो जाता है? फर्स्ट ऑप्शन है इसका अ नंबर का बर्फ सड़क से सख्त होती है। सेकंड ऑप्शन है सड़क बर्फ से सख्त होती है। थर्ड ऑप्शन है जब हम अपने पैर से धक्का देते हैं तो बर्फ कोई प्रतिक्रिया नहीं करती है। नेक्स्ट ऑप्शन है आपका लास्ट द नंबर का, बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। तो इसका करेक्ट आंसर आपको टिक करना है द नंबर का, बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन आपको नोट करना है 25 नंबर का। द्रव चालित ब्रेक किसके नियम पर कार्य करता है? फर्स्ट ऑप्शन है पास्कल नियम। सेकंड ऑप्शन है बर्नौली प्रमेय। थर्ड ऑप्शन है थॉमसन नियम। फोर्थ ऑप्शन है न्यूटन नियम। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका अ नंबर का पास्कल नियम, आपको टिक करना है। तो दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, जिससे आपको हमारी आने वाली और भी वीडियोज़ मिल सकें और अपनी जीके से संबंधित किसी भी टाइप के क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।